हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑफ इंश्योर मेडिकल एजुकेशन। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के बारे में। अब एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के बारे में वैसे भी आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कई सारे यूट्यूब चैनल्स पे देखी होगी, इवन आपने हमारे ही चैनल पे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बट उन सारे वीडियोस में भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि कहीं ना कहीं मुझसे मिस हो गई हैं। एंड मेरे पास बच्चों के कॉल्स आते हैं रेगुलरली, तो इसी वजह से मैं वो सारी चीज़ें जो कि प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने कवर नहीं करी है, वो सारी चीज़ें मैं इस वाले वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आप एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट से रिलेटेड कोई डाउट रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें मैं A to Z एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के बारे में सारी चीजें कवर करने वाली हूँ। इसके बाद अगर आपका नीट स्कोर कार्ड से रिलेटेड कोई डाउट है तो भी आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड स्पेशली ऐसे बच्चे जो MBBS करने जाना चाहते हैं अब्रॉड, जो बच्चे पढ़ रहे हैं या फिर जिन बच्चों की डिग्री कंप्लीट हो गई है उन्होंने अभी तक FMG का एग्जाम नहीं दिया है, तो उन बच्चों के लिए मैं इस वीडियो में FMG एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड भी कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो अगर इनमें से आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं, चाहे आप MBBS करने जाना चाह रहे हो या फिर आप पढ़ रहे हो या फिर आपने एग्जाम नहीं दिया है, तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड कोशिश करिएगा कि वीडियो को स्किप ना करिए। अगर आपको वीडियो जल्दी सुनना है तो आप इसकी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, बट स्किप करने से ये प्रॉब्लम हो सकती है कि कहीं ना कहीं आपसे ऐसी इंफॉर्मेशन मिस हो जाएगी जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। और अगर ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप कोशिश करिएगा ऐसे बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाने की जिनको इस वीडियो की जरूरत है। हो सकता है आपका एक शेयर करा हुआ वीडियो किसी की लाइफ में बड़ा इम्पैक्ट डाल दे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एंड सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के बारे में। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने 2019 से पहले या फिर 2019 में MBBS अब्रॉड में एडमिशन लिया है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने 2021, 22, 23 में एडमिशन लिया और वो मुझे कॉल करते हैं कि मैम हमें एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाना है। तो इस केस में आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका एडमिशन ईयर 2020 भी है तो भी आप एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। 2019 में चाहे आपने मार्च में एडमिशन लिया हो, चाहे जून में एडमिशन लिया हो, चाहे सितंबर में एडमिशन लिया हो, मंथ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये भी एक बार NMC की गाइडलाइन आई थी कि जिन बच्चों ने 2019 में 5 जून से पहले एडमिशन लिया है सिर्फ उन्हीं का ही एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट रिलीज होगा। बट फॉर नाउ NMC ने ये क्लैरिफाई कर दिया है कि चाहे आपने किसी भी मंथ में एडमिशन लिया हो बट आपका एडमिशन ईयर 2019 होना चाहिए, तो NMC आपको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट रिलीज करके दे देगी। तो अगर आपका ये डाउट है कि मेरा एडमिशन तो नवंबर में हुआ था, दिसंबर में हुआ था, तो उस केस में मुझे एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, तो आप बेफिक्र रहिए, आप अप्लाई करिए एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए। 100% NMC आपका एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट रिलीज कर देगी। बट द ओनली कंडीशन इज कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिक होने चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि NMC हर एक डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करती है। तो जिस भी डॉक्यूमेंट को NMC वेरीफाई करे वहां से आपको प्रॉपर वेरिफिकेशन आ जाए तो उस केस में आपका EC 100% रिलीज हो जाएगा। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट से रिलेटेड दूसरा सवाल ये होता है कि मैम अगर हमने यूनिवर्सिटी A में एडमिशन लिया है, मान लो आपने पहले चाइना में एडमिशन लिया, उसके बाद आपने ट्रांसफर ले लिया रशिया में, तो इस केस में हमें एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मिल जाएगा क्या? या फिर आपने रशिया के बाद फिर से यूक्रेन में ट्रांसफर ले लिया, या फिर कोई और भी कंट्री आप लगा सकते हैं। अगर आपके मल्टीपल ट्रांसफर हैं तो उस केस में क्या आपको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मिल जाएगा? देखो, जब तक NMC की नई गाइडलाइंस नहीं आई थी, इट मींस 2021 में जो गाइडलाइंस आई थी एडमिशन के रिगार्डिंग, उससे पहले जो भी बच्चे गए हैं बाहर, अगर उन्होंने मल्टीपल ट्रांसफर भी लिए हैं तो भी उनको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। बट द ओनली कंडीशन इज कि जब आप अप्लाई करेंगे एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए तो उस टाइम पे एप्लीकेशन फॉर्म में आपको अपनी प्राइमरी यूनिवर्सिटी की डिटेल्स मेंशन करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 3 यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर लिया, बट आपको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लेना है आपकी प्राइमरी यूनिवर्सिटी जहाँ पे आपने सबसे पहले एडमिशन लिया था। और आपको इन चीजों का भी ध्यान रखना है कि जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करेंगे तो उस टाइम पे जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, 10th की मार्कशीट, 11th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, इसके अलावा आपके MBBS की डिग्री हो गई, मार्कशीट हो गई, इन सब के अलावा आपको 2 चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। वो है एक बोनाफाइड लेटर और एक है आपकी स्टूडेंट ID। कई बच्चों के पास बोनाफाइड लेटर नहीं होता है, स्टूडेंट ID नहीं होती है, तो उस केस में क्या होता है, जब NMC डेफिशिएंसी
भेजती है तो बच्चे डेफिशिएंसी को टाइम पे फिल करते नहीं है, और जब ये 2-3 बार ये चीजें रिपीट होती है तो उसके बाद एनएमसी आपकी फाइल को क्लोज कर देती है। तो अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं करा है इसी के लिए और आपका एडमिशन ईयर 2019 या उससे पहले है, तो आप कोशिश करिए कि जब पोर्टल ओपन होंगे उससे पहले आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखिए, जिनमें कि आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट जरूर लेना है। अब ऐसे बच्चे जिन्हें बोनाफाइड सर्टिफिकेट का मतलब नहीं पता, बोनाफाइड सर्टिफिकेट का मतलब ये होता है कि आप जिस यूनिवर्सिटी में करेंटली पढ़ रहे हैं उस यूनिवर्सिटी का एक लेटर आपको मिलेगा जिसमें ये मेंशन होगा कि ये अगर आप करेंटली पढ़ रहे हैं तो दिस इज द स्टूडेंट ऑफ आवर यूनिवर्सिटी, ही टुक एडमिशन इन द ईयर दिस एंड विल बी कंप्लीटिंग हर और हिज एमबीबीएस इन द ईयर दिस। जो भी एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन होती है रिगार्डिंग स्टूडेंट, वो सारी इन्फॉर्मेशन बोनाफाइड लेटर पे लिखी रहती है। अगर आपके पास फर्स्ट यूनिवर्सिटी का बोनाफाइड हो तो आप वहां का अपलोड कर सकते हैं। इन केस आपके पास फर्स्ट यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आपके पास बोनाफाइड नहीं है, तो आप जो सेकेंडरी यूनिवर्सिटी है वहां का भी बोनाफाइड अपडेट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आता है इसमें। डॉक्यूमेंट्स में एक मेजर प्रॉब्लम बच्चे फेस करते हैं रिलेटेड टू कास्ट सर्टिफिकेट। अब कई कंडीशंस ऐसी आती हैं जहां पे बच्चों के पास स्टेट वाला कास्ट सर्टिफिकेट होता है बट उसका सेंट्रलाइज्ड वर्जन नहीं होता है। देखो, अगर आपके पास स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट होगा तो आपको एनएमसी दोबारा डेफिशिएंसी 100% भेजेगी, और उस केस में आपको अपना जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है वो अपडेट करके ही अपलोड करना पड़ता है। तो इससे अच्छा है कि आप टाइम रहते अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट को अपडेट करवा लें, उसको सेंट्रलाइज्ड वर्जन करवा लें। सेंट्रलाइज्ड वर्जन का मतलब कि उसमें एक स्कैनर आता है डिजिटली जो कि स्कैन होता है, तो इससे क्या होता है कि एनएमसी के ऑफिसर उस स्कैनर पे स्कैन करके आपकी पूरी डिटेल्स ले लेते हैं। तो कोशिश ये करिए कि आपको जो पुराना कास्ट सर्टिफिकेट है आप उसको अपडेट करवा के नया कास्ट सर्टिफिकेट अपने पास रखें जब आप एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करें तब। कुछ क्वेरीज मेरे पास कास्ट सर्टिफिकेट को लेके इस तरीके की भी आई थी कि बच्चों ने जब नीट का एग्जाम दिया था, चाहे वो 2018 में हो 19 में हो, जब भी उन्होंने एग्जाम दिया है उस टाइम पे उन्होंने अपनी जो कास्ट है वो ओबीसी, एससी, एसटी जो भी रिजर्व कैटेगरीज होती है उनमें से कोई डाल दी उसमें, बट उनके पास उस टाइम का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं था। बट अब लेटर ऑन उन्होंने क्या करा, फिर अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपडेट करवा लिया और वो बनवा लिया। बट एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपने जिस कैटेगरी से फॉर्म फिल करा था उसका अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि आपने जो नीट क्वालिफाई करा है वो कैटेगरी वाइज करा है, और अगर कैटेगरी वाइज आपका नीट क्वालिफाइड है तो उस केस में आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट भी होना मैंडेटरी है। कई केसेस एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के इस तरीके से आते हैं कि मान लो बच्चे ने 2024 में अप्लाई किया था इसी के लिए, बट उनकी डेफिशिएंसी टाइम पे फिल नहीं हुई तो उस केस में उनकी फाइल क्लोज हो गई। तो बच्चों का ये डाउट होता है कि मैम क्या हम री अप्लाई कर सकते हैं, क्या हमें सेम ईमेल आईडी यूज करनी है या फिर सेम नंबर यूज करना है। तो इसके लिए मैं ये आपको सजेस्ट करना चाहूंगी कि आप दोबारा से रीअप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आता है। आपकी एप्लीकेशन अगर क्लोज हुई है तो वो इसलिए हुई है क्योंकि आपने डेफिशिएंसीज टाइम पे फिल नहीं करी। बट अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है तो रिजेक्ट होने का आपको कोई पर्टिकुलर रीजन दिया होगा, आपको उस रीजन पे काम करना है कि आखिरकार आपके कौन से डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं हुआ, क्योंकि एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन रिजेक्ट सिर्फ तभी होती है जब आपके डॉक्यूमेंट्स का प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं होता है। तो वेरिफिकेशन क्यों नहीं हुआ उसका आपको रीजन जानना है एंड उस पर वर्कआउट करना है। बट डेफिनेटली आप दोबारा से रीअप्लाई कर सकते हैं, एंड मैं बच्चों को ये सजेस्ट करना चाहूंगी कि आप एक फ्रेश ईमेल आईडी से अप्लाई करें एंड फ्रेश नंबर उस पर रजिस्टर करें, तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम आती नहीं है किसी भी तरीके की। एक बच्चों का डाउट ये आता है कि मैम हमने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दी, सबमिट कर दी, बट बार बार डेफिशिएंसीज आती है, बार बार डेफिशिएंसीज आती है और सेम डेफिशिएंसी आ रही है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं। देखो, अगर आपको सेम डेफिशिएंसी बार बार भी आ रही है तो उस केस में आप कुछ नहीं कर सकते। आपको सेम डेफिशिएंसी दोबारा से फिल करनी है, सेम डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर दीजिए। अगर कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाता है तो आप एडिशनल डॉक्यूमेंट उसमें अपलोड कर सकते हैं। बट आपको ये नहीं सोचना है कि मैंने और मेरे फ्रेंड ने एक साथ फॉर्म फिल करा था बट उसका तो इजी आ गया, मेरा क्यों नहीं आ रहा है, मेरे एप्लीकेशन में इतना टाइम क्यों लग रहा है। हर स्टूडेंट की फाइल अलग अलग होती है, हर बच्चे ने अलग अलग तरीके से स्कूलिंग करी हुई है। किसी के 10th की मार्कशीट के वेरिफिकेशन में टाइम लगता है, किसी की 11th मार्कशीट वेरिफिकेशन में, किसी के ओबीसी सर्टिफिकेट में, किसी की यूनिवर्सिटी एडमिशन लेटर में, डिग्री में, तो हर केस अलग होता है। आपको कभी भी किसी से कंपेयर नहीं करना है कि उसका तो बहुत जल्दी आ गया था, मेरा क्यों नहीं आ रहा है। अगर आप कंपेयर भी कर लोगे तो उससे कुछ होना जाना है नहीं। एनएमसी का जो टाइम पीरियड होता है वो उतना ही टाइम लेगी, एंड मिनिमम टाइम पीरियड आपका 1.5 मंथ्स का होता है एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट आने में। अगर आप ईसी के लिए अप्लाई करते हैं तो 1.5 महीने तो एटलीस्ट आपको वेट करना पड़ेगा। 1.5 महीने बाद ईसी रिलीज होने स्टार्ट हो जाते हैं। और मैं अभी लेटेस्ट बात करूं जनवरी 2026 की,
तो अभी जो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के पोर्टल के लिए वेट कर रहे होंगे, क्योंकि कई बच्चों का पेपर छूट जाता है सिर्फ इसी वजह से कि उनके पास ना तो नीट स्कोर कार्ड है, ना ही उनके पास एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है, इवन दो उनका एडमिशन ईयर 2018, 2019 या फिर 18 से पहले वाला भी है तो भी। तो जितने भी बच्चे अभी वेट कर रहे हैं पोर्टल ओपन होने का, आपको ये ध्यान रखना है कि पोर्टल ओपन होते हैं जैसे ही एग्जाम हो जाएगा, मान लो जैन में एग्जाम होता है तो पोर्टल ओपन होंगे मे बी इन द लास्ट वीक ऑफ फरवरी और इन द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। दीज आर टेंटेटिव डेट्स। वैसे तो हर बार एनएमसी ये बोलती है कि दिस इज द लास्ट टाइम वी आर ओपनिंग पोर्टल एंड आप अपना फॉर्म फिल करिए, बट फिर भी कहीं ना कहीं कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें इस चीज़ का आइडिया ही नहीं होता है कि एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट का उनके पास ऑप्शन भी है, या फिर पता होते हुए भी अगर आपसे कोई डिले हो जाता है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म मिस हो जाता है, तो आपको इस बार अपना एप्लीकेशन फॉर्म मिस नहीं करना है। क्योंकि अगर आप और मिस कर दोगे और आप सोचोगे कि मैं नेक्स्ट टाइम फॉर्म फिल कर लूंगा या फिर कर लूंगी, तो ऐसा भी हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम पोर्टल ही ओपन ना हो। सो मेक श्योर कि आप टाइमली अपना फॉर्म फिल करें, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है रिगार्डिंग एप्लीकेशन फॉर्म तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। निलिंश्योर एजुकेशन भी बच्चों की हेल्प करता है एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में। आप हमारे थ्रू भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं एंड वी कैन डू द रेस्ट ऑफ पार्ट। सो ये तो पूरी बात हो गई एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट की। आई होप सो कि मैंने ये सारी चीज़ें इसमें कवर कर ली है, जितने भी बच्चों के डाउट्स आते हैं, जो भी कॉल्स मेरे पास रेगुलरली आते हैं। बट फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई पार्ट मुझसे मिस हो गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपके उस क्वेरी का सॉल्यूशन जरूर दूंगी। अब हम बात करते हैं नीट स्कोर कार्ड की। तो जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो 2020 के बाद गए हैं, 20 हो गया, 21, 22, 23, 24, 25, 20 से लेके 2025 तक जो बच्चे गए हैं उनके पास नीट स्कोर कार्ड होना मैंडेटरी है। देयर इज नो अदर ऑप्शन फॉर देम। अगर आपसे नीट स्कोर कार्ड गुम हो गया है तो आपको वेट ही करना पड़ेगा जब तक एनटीए का कोई सॉल्यूशन आता नहीं है, क्योंकि हाल फिलहाल तो एनटीए ने इस तरीके का कोई सॉल्यूशन दिया नहीं है जिसमें बच्चों को कोई भी ऐसा ऑप्शन मिल पाए जहां पे बच्चे जाके अपना फॉर्म फिल कर सके और एग्जाम दे सके। इवन दो आप फॉर्म फिल भी कर देंगे तो फॉर्म की फीस जो होती है वो 6000 के आसपास होती है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म की फीस भी जाएगी एंड यू विल नॉट गेट योर एडमिट कार्ड, और बिना एडमिट कार्ड के आप एग्जाम दे ही नहीं पाओगे। इवन एनटीए के पास 2025 का भी डेटा नहीं है। अगर आपने 2025 में भी नीट का एग्जाम दिया है तो भी अगर आप कांटेक्ट करेंगे एनटीए से तो एनटीए आपको यही बोलेगी कि वी डोंट हैव एनी डेटा राइट नाउ। इसीलिए मैं बार बार बच्चों को ये सजेस्ट करती हूँ कि आपका नीट स्कोर कार्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे नीट स्कोर कार्ड मिस हो गया देन यू आर गोइंग टू मिस द अपॉर्चुनिटी फॉर गिविंग एग्जाम इन इंडिया ऑल्सो। सो मेक श्योर कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स का जरूर ध्यान रखें, जिसमें कि नीट स्कोर कार्ड इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर यू इफ यू आर प्लानिंग टू डू एमबीबीएस फ्रॉम अब्रॉड। नाउ आई विल टॉक अबाउट द फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स जो वहां से ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हैं एंड दे आर प्लानिंग टू गिव एफएमजीए एग्जामिनेशन। तो जब भी आप फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो आपको इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आप उसमें डेट्स क्या मेंशन कर रहे हैं। आपकी अपोस्टाइल पे क्या डेट है आपको प्रॉपरली डेट मेंशन करनी है। आपने कब वहां से ग्रेजुएशन करी है वो डेट आपको मेंशन करनी है। आपकी परसेंटेज क्या है वो आपकी मेंशन होती है। तो आपको हर एक चीज बहुत एक्यूरेटली मेंशन करनी है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ना, बहुत लाइटली फॉर्म फिल कर देते हैं और इसी लाइटली फॉर्म फिल करने की वजह से कई बार उनका एडमिट कार्ड रिलीज नहीं होता है और बच्चों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जिस ईमेल आईडी से आप रजिस्टर कर रहे हैं, जिस फोन नंबर से आप रजिस्टर कर रहे हैं, वो आपके पास हमेशा एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि जो भी अपडेट्स आएंगी वो सारी आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे ही आती हैं। आपका एडमिट कार्ड आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका ईमेल आपसे मिस ना हो। कई बच्चे क्या करते हैं, ईमेल कोई सा भी डाल देते हैं और उसके बाद फिर वो परेशान होते हैं कि अब हमारे पास अपडेट नहीं आ रही है। एंड सेम प्रॉब्लम इज विद योर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट का फॉर्म फिल करते हुए आपने जो ईमेल आईडी यूज करी है, यू विल गेट योर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट ऑन दैट ईमेल आईडी ओनली। देयर इज नो अदर ऑप्शन फॉर दैट। अगर आपसे ईमेल आईडी मिस हो गई देन इट विल बी योर लॉस ओनली। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि जब आप एफएमजीए का फॉर्म फिल करोगे तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। और इन केस ऐसा होता है कि आप एफएमजीए का फॉर्म फिल कर रहे हैं बट तब तक आपके पास एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप विदाउट एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट भी अपना एफएमजीए का फॉर्म फिल कर सकते हैं। उस केस में आप एक ब्लैंक पेपर उस पर डाल सकते हैं या फिर आप उसमें कुछ और एप्लीकेशन लिख के डाल सकते हैं दैट यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट एंड वेरी सून यू आर गोइंग टू गेट दैट। और कोई भी टेंटेटिव डेट आप उसमें मेंशन कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम डेट जब होती है ना तो उससे पहले ईसी रिलीज हो जाते हैं और जैसे ही आपका ईसी रिलीज होगा वहां पे आपके पास टाइम होता है कि आप कब तक अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। तो उस केस में आप बाद में डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, तो इससे आपका एग्जाम देने की चांस भी मिस नहीं होती है, आपका ईसी भी आ जाता है और आपका 6 महीने का पीरियड भी बच जाता है।
क्योंकि एक एग्जाम होने के बाद 6 महीने का टाइम होता है, तब आपका दूसरा एग्जाम होता है। सो ये वो सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है जो बीइंग मेडिकल एस्पिरेंट्स और इफ यू आर एफएमजी और इफ यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन, तो इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। आई होप कि मैंने बहुत सारी चीजें इसमें कवर कर ली है। इवन दो इफ यू आर हैविंग एनी डाउट रिलेटेड टू एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, योर नीट स्कोर कार्ड, योर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, then you can contact Insure Medical Education, and Insure Medical Education will try to solve all of your queries. Thank you for watching our video.